जामिया आज अपना 105वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। एक यूनिवर्सिटी जो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन से 1920 में अलीगढ़ में उभरी, जो 1925 में दिल्ली आ गई, उसका कैसा रहा सफर, कैसे बनी जामिया, गांधी जी का क्या रोल रहा, उन सभी बातों पर तफसील से बात करेंगे। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी, मैं हूं अतीक अहमद आपके साथ। जामिया की स्थापना राष्ट्रवादी शिक्षकों और छात्रों के एक समूह ने की थी, जिन्होंने कॉलोनियल स्टेट द्वारा समर्थित या संचालित सभी शैक्षणिक संस्थानों के बहिष्कार के महात्मा गांधी के आह्वान के जवाब में एएमयू छोड़ा था। वे विशेष रूप से पूर्व छात्र थे या वहां के शिक्षक थे, जो असहयोग और खिलाफत आंदोलन में भाग लेने से रोकने के एएमयू के फैसले के विरोध में खड़े हुए थे। यहीं से जामिया रूपी एक तहरीकी बीज फूटा था। जामिया तहरीक के प्रमुख सदस्य शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और अब्दुल मजीद ख्वाजा कुछ खास नाम थे। जामिया के बारे में सरोजनी नायडू ने कहा था कि पत्थर दर पत्थर और बलिदान दर बलिदान जामिया मिलिया का निर्माण हुआ। तो वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे भारत के सबसे प्रगतिशील शैक्षणिक संस्थानों में से एक कहा था। 1920 में शुरू हुई अलीगढ़ की जामिया स्थानांतरित होकर 1925 में अलीगढ़ से दिल्ली आ गई थी। पहले करोल बाग में भाड़े के कमरे में चली, फिर 1935 में अपने वर्तमान स्थान ओखला में आई, जो आज जामिया की वजह से जामिया नगर में स्थापित है। जो आज उस समय दिल्ली के बाहरी इलाकों के एक शांत गांव माना जाता था ओखला, आज वह एक गुलजार शहर है। बात 1925 के जामिया की एक खास कहानी की करता हूं। इस दरमियान जामिया अपने भयंकर वित्तीय संकट से गुजर रही थी। एक समय ऐसा लगा कि अब जामिया आगे शायद चल नहीं पाएगी। तभी 1925 में इसके संस्थापकों की दिल्ली स्थित हकीम अजमल खान के घर एक मीटिंग हुई थी, जिसमें गांधी जी भी शामिल हुए थे और उन्होंने कहा था, जामिया को किसी भी हाल में चलाना होगा। अगर आप सबको इसकी वित्तीय स्थिति की चिंता है या ऐसी कोई स्थिति आती है, तो मैं कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन जामिया रुकनी नहीं चाहिए। ये बातें गांधी जी ने उस मीटिंग में कही थी। जामिया अपने उसूल और सिद्धांत से हमेशा जुड़ी रही। अपनी स्थापना के समय से ही जामिया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के साथ इस्लामी मूल्यों के सह अस्तित्व के पक्ष में रही है। इसकी खास बात यह है कि जब तक अंग्रेजों का भारत पर शासन रहा, इसने अंग्रेज सरकार से कोई भी वित्तीय सहायता लेने से इनकार कर दिया था। दूसरा, जामिया ने जिन्ना के घातक 1948 के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को एक सुर में खारिज कर दिया था। जामिया बंटवारे के विरोध में सीना ताने खड़ी रही और हिंदुस्तानी मुसलमानों को वतनियत का सबक पढ़ाती रही, मुल्क परस्ती का सबक सिखाती रही। विभाजन के समय जामिया परिसर शांति का एक आश्रय स्थल बन गया था। कुर्बानी और आंदोलन के प्रतीक जामिया आज देश की तीसरी सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय एनआईआरएफ की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर अपना मकाम हासिल करके पूरे शान से रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब लिए मुस्कुराते हुए आज यानी 29 अक्टूबर को अपना 105वां स्थापना दिवस पूरे धूमधाम से मना रही है। सींचा है इसे तिस्न लबों ने, तब जाके ये मैखाना बना है। बहुत शुक्रिया। आप देखते रहें इनकलाब हिंदी।